स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और जैसा कि हम जानते हैं कि हर दिन रात में 8 बजे मेरी आपकी मुलाकात होती है और हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? हम लोग डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज़। कल आपको मैंने बताया था कि आज का सेशन लाइव नहीं हो पाएगा किन्हीं कारणों से, तो आपका नुकसान ना हो इसलिए मैं ये सेशन ऑलरेडी आपको रिकॉर्ड कर दे रहा हूं ताकि आपको जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो आप तक पहुंच सके। तो डेली इकोनॉमी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग सभी को। आज डेली इकोनॉमी न्यूज में हम 2 खबरें डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और हमारे इकोनॉमी सिलेबस से रिलेटेड हैं, तो ये समझने की हम कोशिश करेंगे। उसके पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं प्रतीक कुंवर, और आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने एक इंस्टाग्राम बनाया है ताकि आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकें। जो आपके सवाल हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो जो लोग ऑलरेडी दूसरा वाला इंस्टाग्राम फॉलो कर चुके हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इकोनॉमी बाय कुंवर प्रतीक करके एक ग्रुप बनाया है मैंने आपके लिए, उसको फॉलो करें। और आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं, उस पर मैं अपडेट्स डालता रहूंगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप। इस पे जो सेशन की हैं PDF और जो बाकी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं उसके PDFs भी यहां मैं अपलोड कर दूंगा। तो कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप टेलीग्राम पे है, यहां आप मेरे से जुड़ सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। अब आज की खबर को देख लेते हैं। आज 2 खबरें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली खबर जो आई है वो है US कीन ऑन इंडिया ज्वाइनिंग क्रूड ऑयल प्राइस कैप कोलिशन। यानी यूएस ने एक रशियन ऑयल के लिए प्राइस कैप कोलिशन अलाउंस किया है ताकि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा ना बढ़े, ताकि रशिया यूक्रेन वॉर जो उसकी स्टार्ट करी हुई है उसके कारण उसको एक विंडफॉल गेन ना हो ऑयल प्राइसेस से, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको कच्चा तेल सस्ते दाम पे मिल पाए, महंगा ना हो, उसके लिए यूएस और G7 कंट्रीज ने एक प्राइस कैप कोलिशन अनाउंस किया है। उसमें कहा है कि भारत एक हिस्सा होना चाहिए, रिक्वेस्ट किया है। तो उसके बारे में समझेंगे, ये प्राइस कैप कोलिशन क्या है, इससे भारत का क्या फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें समझेंगे। दूसरा है RBI के डेप्यूटी गवर्नर है माइकल पात्रा। उन्होंने बोला है डार्क शैडो ऑफ स्टैगफ्लेशन लूम्स ओवर सार्क नेशंस। यानी जो सार्क देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ऐसे देश सार्क देश हैं, साउथ एशिया वाले कंट्रीज, इन पे स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। तो स्टैगफ्लेशन आखिर क्यों है और ये खतरा क्यों मंडरा रहा है, इसके बारे में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए पहला टॉपिक पे जाते हैं। पहला टॉपिक क्या है? यूएस कीन ऑन इंडिया ज्वाइनिंग क्रूड ऑयल प्राइस कैप कोलिशन। तो अभी हाल ही में यूएस के जो वैली एडयोमो हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी यूएस ट्रेजरी के, वो भारत आए थे 3 दिवसीय यात्रा पे। उसने आखिरी दिन उनने हमारे वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनसे मुलाकात की और उनको बोला कि भारत ये क्रूड ऑयल प्राइस कोलिशन का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ज्वाइन क्रूड ऑयल प्राइस कोलिशन दैट इज बीइंग पुट टुगेदर अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिनाई रशिया द एक्सेस टू रिसोर्सेज गेन्ड बाय इट फ्रॉम ऑयल सप्लाईज टू प्रॉप अप इकोनॉमी। यानी सैंक्शंस की वजह से रसिया की जो अर्थव्यवस्था है वो गर्त में जा रही है और उससे बाहर निकलने के लिए वो तेल के दाम को बढ़ाकर उपयोग कर रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसको रोकने के लिए ऑयल प्राइस कैप कमीशन बनाया गया है। और यूएस के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं ट्रेजरी के, जैसे वहां की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है,
जो वहां की वित्त मंत्रालय, उसको ट्रेजरी बोलते हैं। तो उसके जो डिप्टी मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि भारत को इसका साथ देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, इसको बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि प्राइस कैप मैकेनिज्म है क्या। तो व्हाट द प्राइस कैप विल डू price cap will do is allow European and American services around Russia to be used for purchase and transportation of Russian crude on sea at a price below certain level। यानी रशिया का जो तेल है वो रशिया को बेचने ना दिया जाए, रशिया को ट्रांसपोर्ट करने ना दिया जाए, उसके बदले रशिया का तेल ट्रांसपोर्ट करने का और खरीदने का और लोगों को देने की जिम्मेदारी किसके पास आ जाए? G7 बैक्ड एक सिस्टम पे आए जिसको यूरोपियंस और अमेरिकन सर्विसेज का उपयोग किया जाए। यानी रशिया का तेल आपको खरीदना है तो अमेरिकन और यूरोपियन सर्विसेज का उपयोग करिए, और अमेरिकन और यूरोपियन सर्विसेज उनको फोर्स करेंगी कि वो बहुत ज्यादा महंगा तेल ना बेचे, क्योंकि बाकी सारी सर्विसेज को डिनाई कर दिया जाएगा रशिया को। तो एक सर्विस उपलब्ध होगी तो वो फोर्स कर पाएंगे रशिया को कि वो ज्यादा महंगा तेल ना बेचे, कम तेल बेचे, कम दाम पे तेल बेचे। एंड दैट लेवल विल हेल्प डिनाई रशिया एक्सट्रीम प्रॉफिट्स इट मेड ड्यूरिंग वॉर ऑन यूक्रेन। यानी यूक्रेन की जो अभी लड़ाई चल रही है उसकी वजह से रशिया ने एक ज्यादा दाम पे अपना तेल बचा, उससे उसका फायदा हुआ। तो जो सैंक्शंस लगाई वेस्टर्न नेशंस ने उनके ऊपर, उसका उतना असर नहीं पड़ा उन पे। तो वो चाहते हैं कि तेल की वजह से जो रशिया को प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज्यादा, उस पे एक रोक लगे। ठीक है, दे हैव स्टार्टेड बट प्रमोट इंपोर्ट ऑफ क्रूड। तो इसमें उद्देश्य क्या है अमेरिका का और G7 देशों का? उद्देश्य ये है टू इंश्योर वी रिड्यूस रशियाज रेवेन्यू वाइल अलाउइंग सप्लाईज टू गो ऑन टू मार्केट प्लेस। यानी उद्देश्य वेस्टर्न नेशंस का, पश्चिमी देशों का यह है कि रशिया को अत्यधिक राजस्व ना मिले कच्चा तेल बेचकर, क्योंकि कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ सप्लाई भी हैम्पर ना हो। क्योंकि अगर एक प्रोजेक्शन किया गया है कि दिसंबर 5 से यूरोपियन देश रशियन तेल खरीदना बंद कर देंगे, तो उसकी वजह से रशिया से जो सप्लाई आती है वैश्विक स्तर पे वो 20% कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड कम हो नहीं रही, डिमांड बढ़ रही है, तो दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ऐसा ना हो इसके लिए कहा गया है कि रशिया को अलाउ किया जाएगा अपना तेल बेचने के लिए, लेकिन प्राइस कैप मैकेनिज्म लगाया जाएगा, वो अत्यधिक प्रॉफिट पे अपना तेल ना बेचे। उसके लिए यूरोपियन और अमेरिकन सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको तेल बेचना है, इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करिए। आगे बढ़ते हैं। G7 कंट्रीज विच आर लीडिंग द एफर्ट टू बिल्ड प्राइस कैप कोलिशन। G7 नेशंस कौन से होते हैं? यूएस है G7 में, यूके है G7 में, और कौन सा देश है G7 में? जापान है G7 में। ठीक है, उसके अलावा इटली है G7 में, उसके अलावा फ्रांस है G7 में, यूएस, यूके, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी है G7 में, और साउथ कोरिया भी है G7 में। ये सारे लोग G7 का हिस्सा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी है G7 का हिस्सा। तो ये जो G7 देश हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम एक प्राइस कैप कोलिशन बना रहे हैं 28 जून को। उसमें कई तरीके वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऑप्शन उनका क्या है, ये हटा देते हैं। एक ऑप्शन उनका क्या है? एक ऑप्शन उनका है include possible comprehensive prohibition of all services which enable transportation of Russian seaborne crude oil and petroleum products globally। यानी रशिया जिन ट्रांसपोर्ट मीडियम का उपयोग करके अपना तेल बेच रहा है वो उसको डिनाई कर दिया जाए, और सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ही उपलब्ध हो जो रशिया को फोर्स करे कि वो बहुत ज्यादा महंगा तेल ना बेचे, ताकि रशिया को बहुत ज्यादा फायदा ना हो, ताकि सैंक्शंस का उन पे असर पड़े और यूक्रेन वॉर पे उनको पुनर्विचार करना पड़े।
अब अदियोमो ने कहा प्राइस क्रैप ऑन रशिया विल वर्क इन इंडियाज इंटरेस्ट, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। भारत की मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया, भारत की प्रत्येक व्यक्ति आय $2000 है, तो हम महंगा तेल अफोर्ड नहीं कर सकते, हम खरीद नहीं सकते। तो यूएस के एडियोमो ने बोला है कि ये आपको फायदा देगा, क्योंकि हम फोर्स करेंगे रशिया को कि वो बहुत महंगा तेल आपको ना बेचे, और आपकी जो डिमांड है वो भी मीट हो जाए। तो उसने कहा कि इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, वी थिंक इंडिया, यूएस एंड अदर कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर पेइंग टू मच फॉर एनर्जी टुडे। यानी सिर्फ रशिया तेल तो नहीं बेच रहा है, नेचुरल गैस भी बेच रहा है, वो भी महंगा हो रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए है। तो बिकॉज रशियाज अनजस्टिफाइड वॉर यूक्रेन की वजह से हो रहा है, तो ये अनजस्टिफाइड है, तो क्या करेंगे? तो ये कहा गया है कि ये इंडिया को फायदा कम दाम पे मिलेगा। लेकिन ये भी क्लैरिफाई किया है एडियोमो ने, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं ट्रेजरी के, यानी डिप्टी मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है अमेरिका के, उन्होंने ये बोला हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि रशिया तेल पैदा करना बंद कर दे, यानी जो तेल निकाल रहा रशिया, हम ये नहीं चाहते कि वहां से सप्लाई बंद हो जाए। हम ये चाहते हैं कि सप्लाई भी हैम्पर ना हो, रशिया पनिश्ड भी रहे, और साथ ही साथ रशिया को बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना हो। तो उन्होंने कहा हमारे G7 देशों का यह उद्देश्य नहीं है कि रशिया क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि प्राइस क्रैप कोलिशन इज गोइंग टू सेट प्राइस अबव द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन रशिया, सो दैट वी कंटिन्यू टू एनकरेज रशिया टू प्रोड्यूस। यानी हमारा यह मतलब है कि जो आपका प्रोडक्शन का प्राइस है, प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो आपका प्रोडक्शन के प्राइस से थोड़ा ज्यादा आप पैसा ले लो, थोड़ा ज्यादा पैसा ले लो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आपका प्रोडक्शन प्राइस $50 है और आप $100 पे अपना तेल बेच रहे हो, ये मत करने दो रशिया को, क्योंकि ऐसा करेंगे तो रशियन इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं होगा, उसके जो वॉर कर रही है उसका कोई दंड उसको नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ हमें इंश्योर करना है कि सप्लाई भी पूरी रहे। तो ये उनने इंडिया को पिच किया है कि आप इस कोलिशन का हिस्सा बनिए, आप अलग से जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं वो अलग से मत खरीदिए, इस कोलिशन का हिस्सा पड़िए, आपको सस्ता तेल मिलेगा। तो इंडिया ने बोला है कि भाई हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे और इस पे बाद में डिसीजन लेंगे। अभी कोई भारत ने डिसीजन प्राइस कैप कोलिशन का हिस्सा बनने में नहीं लिया है। ऑन द फेस ऑफ इट ये एक अच्छी चीज है, अगर हमें सस्ते दाम पे एनर्जी मिल रही है इस कोलिशन का पार्ट बनने में, तो भारत को इसको सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि भारत एक गरीब देश है, हम महंगी ऊर्जा अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इतने पैसा नहीं है कि बहुत महंगा तेल खरीदने में सक्षम हो, क्योंकि महंगा तेल हम खरीदेंगे तो उससे महंगाई भी भारत में बढ़ेगी, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी जाएगा, भारत का जो चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए और ये ऑफर को हमें सीरियसली सोचना चाहिए। तो ये थी पहली खबर। अब दूसरी खबर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं, हमारा फाउंडेशन बैच 4 लॉन्च करा जा चुका है। 22 अगस्त से इसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, सुबह 8 बजे इसकी क्लास होती है। सुबह शशांक त्यागी सर आपकी पॉलिटी की क्लासेस इस बैच में ले रहे हैं, पॉलिटी क्लासेस इसमें हो रही है। अब ये कोर्स इस समय 24,499 समथिंग का है। आप इस कोर्स में एनरोल क्यों करें, आपका जायज सवाल है। आपको इस कोर्स में एनरोल इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये, जैसे मैं आपका लाइव सेशन लेता हूं, डेली इकोनॉमी न्यूज आज रिकॉर्डेड है लेकिन जनरली लाइव होता है, वैसे इसमें सारी क्लासेस लाइव होंगी। आप लाइव आइए, आपके जो सवाल हैं टीचर से पूछिए, क्लैरिफाई करिए, और अगर किसी कारण से आप लाइव नहीं आ पा रहे हो तो वो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी और 24 महीने तक वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं वो क्लास, 24 महीने तक। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दिया जाएगा ताकि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सकें। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, टॉपिक बेस्ड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। 48 घंटे के अंदर आपको उस आंसर का रिस्पॉन्स दिया जाएगा, क्योंकि मेंस में आप जानते हैं अगर आपने आंसर नहीं लिखा तो आपका होना
मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना भी आप पढ़ लो, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो और सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई मायने नहीं है इस एग्जाम में। तो आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके अलावा आपको एक मेंटर दिया जाएगा कि क्लास के बाद आपका कोई डाउट है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, कोई भी डाउट है आपका, तो आप उस डाउट को क्लैरिफाई कर पाओ। अगर आप कर पाओगे, और इसके अलावा क्या है भाई, सिर्फ वो मेंटर आपकी सिर्फ एकेडमिक चीजें नहीं सॉल्व करेगा। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई समस्या है, तो उससे आप शेयर कर सकते हो, वो भी आपको सॉल्व करेगा। ये सारी चीजें और बहुत कुछ और आपको मिलेगा अगर आप केपी लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हो। तो आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। आज कीमत है 24,499 इफ आई एम करेक्ट। तो ये कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। 31 अगस्त इसकी आखिरी डेट है, लिमिटेड सीट अवेलेबल है, आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो है डार्क शैडो ऑफ स्टैगफ्लेशन लूम्स ओवर सार्क नेशन। आरबीआई पात्रा, डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा, उन्होंने बोला है सार्क देशों के ऊपर स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। अब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसे बोलते हैं, are now faced with tricky situation of stagflation looming over them, given the recent unprecedented slowdown in economic activities, employment and export earnings, according to Michael Patra। यानी उन्होंने बोला है कि जो सार्क देश हैं, जिसमें भारत भी एक हिस्सा है, बांग्लादेश भी एक हिस्सा है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे हिस्सा, श्रीलंका का किस्सा तो हम सबको पता ही है क्या हुआ। तो क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड कम है। आपको बताया था मैंने कुछ दिनों पहले कि करेंसी डिप्रिसिएशन का तभी फायदा मिलेगा एक्सपोर्ट में जब ग्लोबल डिमांड होगी, लेकिन आज के समय ग्लोबल डिमांड कम है, क्योंकि यूएस में भी कम है, यूरोप में भी कम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैश्विक स्तर पे एक आर्थिक मंदी छा रही है। उसके अलावा बेरोजगारी की समस्या है, उसके अलावा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन सब कारणों की वजह से माइकल पात्रा बोल रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन होने की एक प्रबलता से ये हो सकता है, उनका कहना ये है। ठीक है, तो उन्होंने कहा फ्यूचर अपीयर्स अनसर्टेन एंड ग्लूमी अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिक्लाइन, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट अर्निंग। ये सारी चीजें उन्होंने बोली हैं। अब सवाल यहां ये उठता है, जो वाजिब सवाल है, कि भाई स्टैगफ्लेशन होता क्या है। हमने इन्फ्लेशन सुना है, यानी महंगाई सुनी है, मुद्रास्फीति सुनी है, ये क्या है? ये इन्फ्लेशन का ही एक रूप होता है, ये महंगाई का ही एक रूप होता है। इसको समझो, जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई भी हो, जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई भी हो, बेरोजगारी भी हो, बेरोजगारी भी हो, और साथ ही साथ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी आर्थिक विकास दर भी कम हो। जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी चल रही हो और आर्थिक विकास दर भी कम हो, तो ऐसी स्थिति को किसी अर्थव्यवस्था में क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। महंगाई के साथ बेरोजगारी, बेरोजगारी के साथ आर्थिक विकास दर में धीमी गति से बढ़ना को हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है भाई? महंगाई है, कम विकास दर है, ज्यादा बेरोजगारी है, ये तीन प्रमुख कंडीशन है। और क्या कंडीशन होती है? कि रिसेशन इन मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी काफी सारी आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा तेजी ना आ रही हो, कमी आ रही हो। किसकी वजह से है? आर्थिक विकास दर कम है, और सरकार की जो नीतियां हैं वो सही तरीके से कार्यान्वित ना हो रही हों,
उसकी वजह से स्टैगफ्लेशन हो जाता है। प्रमुख कारण है इन्फ्लेशन, लो जीडीपी और हायर अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये दो कारण और होते हैं, और इन दोनों कारणों का जुड़ाव नीचे वाले दो हैं, वो लोअर जीडीपी से हैं। अगर सरकार की नीतियां सही से लागू नहीं होंगी तो उसकी वजह से हमारी आर्थिक विकास दर पे असर पड़ेगा। अगर आर्थिक गतिविधियों में कमी आएगी तो उसकी वजह से हमारी आर्थिक विकास दर पे कमी आएगी, उसकी वजह से बेरोजगारी भी होगी, इसकी वजह से भी बेरोजगारी होगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन होता है। अब व्हाट कॉजेज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन होता किस वजह से? एक तो होता है सप्लाई साइड शॉक, यानी आपकी जो सप्लाई है उसमें समस्या आ जाए, सप्लाई आप नहीं कर पा रहे हो, डिमांड है अर्थव्यवस्था में लेकिन सप्लाई आप नहीं कर पा रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा? महंगाई हो जाएगी। और अगर आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो मतलब क्या है? आप उत्पादन नहीं कर पा रहे हो, आप उत्पादन नहीं कर पा रहे हो मतलब बेरोजगारी आ रही है, और बेरोजगारी हो रही है, साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ रही है, और आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो आपकी आर्थिक विकास दर भी गिरेगी। क्योंकि जीडीपी की परिभाषा क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ नेशन, यानी कुल वैल्यू एक देश के अंदर एक साल के अंदर बनने वाले सभी उत्पाद और सेवाओं की अगर हम मॉनेटरी वैल्यू निकालें तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है। नए चीजें जब हम बना ही नहीं पा रहे हैं तभी तो सप्लाई कम है, तो आर्थिक ग्रोथ भी कम हो गई, और सप्लाई कम एंड डिमांड ज्यादा है तो महंगाई भी हो गई, और हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो बेरोजगारी भी हो गई। तो सप्लाई साइड शॉक। दूसरा है पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी, सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है तभी बेरोजगारी हो रही है, वो अच्छी नहीं है तभी आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक गतिविधियां नहीं बढ़ रही हैं, वो अच्छी नहीं है इसलिए सप्लाई साइड शॉक आ रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो सप्लाई साइड शॉक और पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से स्टैगफ्लेशन हो जाता है। अब सवाल उठता है कि जब अगर स्टैगफ्लेशन आ गया तो उसको अब हम टैकल कैसे करें? तो सबसे पहली बात है, स्टैगफ्लेशन को टैकल करने के लिए, स्टैगफ्लेशन अगर आता है तो उसको टैकल करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? अपनी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ानी है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उत्पादकता बढ़ानी है आपको। पहली चीज तो आपको यह करनी, और फिर आपको किस वजह से स्टैगफ्लेशन हुआ उस पे जाना है। स्टैगफ्लेशन के कारण क्या बताया आपको मैंने? इन्फ्लेशन कारण है, तो आपको महंगाई को कंट्रोल करना होगा। दूसरा कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी है, तो सरकार को ऐसी नीतियां लेकर आनी पड़ेगी जिसकी वजह से रोजगार सृजन हो, जिसकी वजह से रोजगार बढ़े समाज में, हमारे देश में। तो बेरोजगारी पे काम करना होगा। और तीसरा कारण क्या था? कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, यानी आर्थिक विकास कम है, आर्थिक वृद्धि कम है, तो सरकार को ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे, ऐसा काम करना पड़ेगा कि आर्थिक विकास बढ़े। देखिए, जब स्टैगफ्लेशन होगा तो प्राइवेट सेक्टर तो राजी नहीं होगा निवेश करने के लिए, तो इसमें सरकार का काम आता है कि सरकार निवेश करे, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाए, रोजगार सृजन करे, लोगों की आय बढ़ाए, उससे डिमांड बढ़ेगी, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी। सरकार की जो नीतियां हैं जो सही तरीके से कार्यान्वित नहीं हो पा रही हैं, उनको कार्यान्वित करे सही तरीके से। जो कारण हैं स्टैगफ्लेशन के, जब आप उनको एड्रेस करोगे तभी स्टैगफ्लेशन एड्रेस हो पाएगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन से बाहर कैसे निकलना है, इस पे कोई आम राय नहीं है। एक आम राय है कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बढ़ाना है, तभी आप स्टैगफ्लेशन से बाहर निकलोगे। तो
माइकल पात्रा के हिसाब से स्टैगफ्लेशन का खतरा हम सब पे, सार्क देशों पे मंडरा रहा है। उसके प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक व्यवस्था वैश्विक स्तर पे ठीक नहीं है, बेरोजगारी छा रही है, उसके अलावा जो निर्यात से पैसा कमाया जाता था वो भी नहीं आ पा रहा है। उस कारण से सार्क देशों के ऊपर एक संकट छा रहा है स्टैगफ्लेशन का। तो ये चीज थी। अब एक आप व्यक्तिगत तौर पे आप स्टैगफ्लेशन से कैसे बचोगे, कैसे अपने आप को तैयार करोगे स्टैगफ्लेशन से बचने के लिए? तो सबसे पहली बात है टेक एडवांटेज ऑफ करंट स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट, यानी इवन इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लो बिजनेसेस वुड स्टिल हैव डिमांड फॉर वर्कर्स, डेटा सजेस्ट जॉब स्विचर्स सी बिग पे गेन्स। यानी अगर आप के पास स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो स्टैगफ्लेशन के समय भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो अपनी कुशलता पे, अपने नॉलेज पे काम करिए और जो जॉब मार्केट में जॉबेबल है उसका फायदा उठाइए। दूसरी चीज, क्रिएट एंड फॉलो बजट। अननेसेसरी पैसा खर्च मत करो, क्योंकि बेरोजगारी हो जाती है स्टैगफ्लेशन में। तो एक बजट बनाओ, उसी के बजट के अंदर पैसा बचाओ उस समय जब स्टैगफ्लेशन है। प्लान फॉर इमरजेंसीज अहेड, यानी भाई कल का तो किसी को कोई पता नहीं, तो अपने आप को सिक्योर करो, मेडिकली सिक्योर करो, मेडिकल इंश्योरेंस खरीद लो, ठीक है, रिटायरमेंट प्लान में पैसा लगा दो ताकि स्टैगफ्लेशन का आप पे नुकसान ना हो। थिंक अबाउट बियर मार्केट स्ट्रैटेजी, यानी नो इन्वेस्टर लाइक्स टू टेक लॉसेस स्पेशली इफ द मनी इज गोइंग टूवर्ड्स, मनी खराब जा रहा है। वंस रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म गोल्स, अवॉइड सेलिंग ऑफ एंड डाइवर्टिंग योर इन्वेस्टमेंट। जब स्टैगफ्लेशन होता है तो स्टॉक मार्केट भी गिरता है, तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये सिक्लिकल चीज है। अभी स्टैगफ्लेशन है, कोई 20 साल स्टैगफ्लेशन थोड़ा ना रहेगा। सरकार हाथ पे हाथ धरे तो बैठी नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार अगर हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी तो लोग उसको वोट करके बाहर भगा देंगे। तो ये जो फेज होता है ये हर इकोनॉमी में आता है ये, तो आपको से घबराना नहीं है अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हो, और अपनी इन्वेस्टर्स को आपको रोक कर रखना है, क्योंकि कभी तो आर्थिक मंदी से हम बाहर निकलेंगे, तो उस पर ध्यान देना है आपको। ये एक व्यक्तिगत तौर पे आपको करना है। तो ये 3 चीजें हमें डिस्कस करनी थी, जो हमने 2 चीजें हमें डिस्कस करनी थी, हमने डिस्कस कर ली। आज के सेशन का कोई भी आपको डाउट है, आप टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ये जो पेज बताया मैंने आपको, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आपके लिए स्पेशल ग्रुप बनाया मैंने। आप मेरे स्टूडेंट इकोनॉमी बाय कुंवर प्रतीक सर, जो लोग पहले मेरे से दूसरे इंस्टाग्राम पे जुड़ चुके हैं वो यहाँ भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का ये लिंक दे रखा है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है सेशन का आप वहाँ भेजिए और मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थोड़ा लेट भी करूं तो थोड़ा माफ़ कर देना, कभी कभी क्या होता है घर जाते हो, घर का लोग साथ बैठे होते हो तो फ़ोन नहीं देखते हो, थोड़ा लेट रिप्लाई आए तो सॉरी, बट अभी से बता दे रहा हूँ। इसके अलावा फाउंडेशन बैच 4 के बारे में आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिए, इसमें एनरोल करिए। 22 अगस्त से क्लास चालू है, सुबह 8 बजे से इसकी क्लासेस हो रही हैं। पॉलिटी से इस बैच की शुरुआत करी जा चुकी है, शशांक त्यागी सर ले रहे हैं। अगर आप ये बैच 24,499 का नहीं लेना चाहते हो, 18,999 का लेना चाहते हो, तो यूज़ करो कोड KP Live। 24 महीने की वैलिडिटी, 31 अगस्त आखिरी डेट है इसमें एनरोल करने की, भूलना नहीं, एनरोल करिए और अपने IAS बनने के संकल्प को स्टडी IQ के साथ पूरा करिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मेरी दोबारा आपसे मुलाकात होगी मंडे को लाइव सेशन में, तो चिंता मत करिए, मंडे आई विल बी बैक इन लाइव सेशन। तो बाय बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।